दोस्तों, इस संसार में बहुत सी अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कुछ चीज़ें बेहद ही खतरनाक और भयानक दिखती हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ही प्यारी दिखती हैं। और जब बात बच्चों की आती है तो फिर चाहे वह इंसानों के बच्चे हों या फिर जानवरों के बच्चे, दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। हमारे इस प्यारे से दोस्त का जीवन बहुत ही रोचक और शानदार है। कभी कभी यह इतने प्यारे हो सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़कर इसके साथ खेलने और इन्हें पालतू बनाने की सोचने लगते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बच्चों को दिखाएंगे जो जन्म के समय दिखने में बेहद ही क्यूट और प्यारे दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले जानवर के बच्चे को। पांडा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। पांडा दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो दिखने में सबसे ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पांडा अपने जीवन भर बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है। अपनी हरकतों के कारण पांडा आज दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट जानवरों में से एक है। लेकिन पांडा का जन्म बहुत ही अनोखे ढंग से होता है। बेबी पांडा अपनी माँ की कोख में 3 से 5 महीने तक रहते हैं। फीमेल पांडा एक बार में 1 से लेकर 3 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मादा पांडा बस एक ही बच्चे का देखभाल कर पाती है और बाकी बच्चों को मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन शुक्र है इंसानों का जो बाकी अन्य बच्चों की देखभाल करते हैं और जब तक वह बड़े नहीं हो जाते तब तक इंसानों की ही देखरेख में रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें, पांडा के बच्चे के शरीर पर काले धब्बे 1 महीने बाद आते हैं और लगभग ये आधे महीने तक ब्लाइंड और बिना बाल के रहते हैं। तकरीबन 1 महीने बाद इनके शरीर पर बाल आते हैं और 2 महीने तक ये अडल्ट हो जाते हैं। इसके बाद यह अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मलायन टैपर। दोस्तों, यह जीव पहली बार और एक साइड से देखने में किसी पिग की तरह लगता है, लेकिन यह पिग से पूरी तरह अलग होते हैं। दोस्तों, यह जानवर 2.5 मीटर लंबे और 1 मीटर ऊंचे होते हैं। यह जीव ब्लैक और वाइट और ब्लैक और ग्रे कलर में पाए जाते हैं, जो कुछ हद तक पांडा के कलर से मैच खाता है। इस जीव की स्किन काफ़ी मोटी होती है, जो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। साथ ही साथ इसके सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है। लेकिन इसके लिए एक डिसएडवांटेज चीज़ यह है कि इसकी आंखें काफ़ी छोटी होती हैं, जिसके कारण इसे देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। मीटिंग के समय यह जीव अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। फीमेल अपने साथी को अपने मुंह से मेल के बॉडी पार्ट को टच करती है। सेक्स के बाद तकरीबन 14 महीने के बाद बेबी टैपर का जन्म होता है। बेबी टैपर का शरीर छोटे छोटे ब्लैक वाइट धब्बों से ढका होता है, जो दिखने में शानदार और बेहद ही क्यूट लगता है। एलिफेंट। दोस्तों, हाथी धरती के सबसे विशालकाय जानवर होते हैं। हाथी के बच्चों का जन्म बेहद ही सुरक्षित ढंग से होता है। ज्यादातर यह 9 से 12 साथियों के ग्रुप में रहते हैं। एक हथिनी अपने बच्चों का जन्म देने में लगभग 22 महीने का समय लगाती है, जो लगभग 2 साल के बराबर होता है। जब कोई हथिनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो सारी मादा हाथी सुरक्षित घेरा बना लेती हैं, जिससे किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सके। किसी हाथी का बच्चा अपने जन्म के आधे घंटे बाद चलने की कोशिश करने लगता है और थोड़ी देर बाद चलने भी लगता है। हाथी के बच्चे दिखने में जितने क्यूट होते हैं, उससे कहीं ज्यादा इनकी क्यूटनेस इनकी हरकतों से लगती है। कोबरा सांप को गर्मी पसंद है और यह धूप वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो एक बार में 70 से 80 अंडे देते हैं। सांप के बच्चे अंडे में से अपने सर की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी कोशिश के बाद बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं और इस समय मेल कोबरा बच्चे के पास ही होता है। कोबरा के बच्चे जन्म के समय से ही जहरीले होते हैं, इससे यह कुछ ही समय बाद अपने लिए शिकार करने लगते हैं, जिसमें छोटे इंसेक्ट से लेकर बीटल तक शामिल होते हैं। आपको बता दें, एक कोबरा लगभग 30 वर्ष तक जीता है। हिप्पो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हिप्पो बहुत ही बड़े, अग्रेसिव और बेहद ही गुस्सैल जानवर होते हैं, लेकिन जब आप किसी हिप्पो के बच्चे को देखेंगे तो आपके मन से यह सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। फीमेल हिप्पो बच्चे को जन्म देने में लगभग 7 से 9 महीने का समय लगाती है। एक फीमेल हिप्पो अपने बच्चे को जन्म पानी के अंदर ही देती है और बच्चा तैरकर जमीन पर आकर अपनी पहली सांस लेता है। मादा हिप्पो अपने बच्चे को निगरानी में बेहद ही पास से रखती है। ऐसा न केवल शेरों और अन्य शिकारी जीवों से बचाने के लिए होता है, बल्कि इसे सबसे ज़्यादा खतरा इसके पिता से होता है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। जब हिप्पो का ग्रुप बहुत बड़ा होता है तो मेल हिप्पो बेबी हिप्पो को बड़ी आसानी से मार देता है, क्योंकि इसे अपने ग्रुप में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद होती है। बेबी हिप्पो 5 साल में पूरे वयस्क हो जाते हैं और अपनी रक्षा खुद करने लगते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।